नमस्कार। वंस इन अ ब्लू मून कभी पेट फूलना, पेट में गड़बड़ी होना, पेट में दुखना, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ना, ये कोई वैसे देखा जाए तो ख़ास बात नहीं है। कभी पार्टी होती है, खाने में उल्टा सीधा आ जाता है, तो ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है। मगर यही सिम्टम्स अगर बार बार होने लगे, रोज़ होने लगे और इससे आपकी लाइफस्टाइल पर प्रभाव अगर पड़ना शुरू हो गया और यह सिम्टम का जो समुच्चय है वो 3 महीनों से ज़्यादा अगर रहता है तो इसको एक अलग नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। और आयुर्वेद में भी इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है। बहुत सारे प्रकरणों में ग्रहणी इस नाम से इस व्याधि का वर्णन आया है। तो इस बीमारी पर आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपाय रहते हैं, क्योंकि ग्रहणी इस व्याधि से दुनिया में काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और आजकल जैसे ये फास्ट लाइफस्टाइल हो गई है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन होने लगे हैं, वैसे ही इस बीमारी का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है। आयुर्वेद में ग्रहणी और शोकज अतिसार या भयज अतिसार करके भी एक संज्ञा है। इस बीमारी का काफ़ी हद तक इस IBS से संबंध आ जाता है। तो आज का विषय चुनने का यही कारण है कि इस बीमारी से पेशेंट में बहुत मानसिक अस्वास्थ्य भी आगे जाकर पैदा हो जाता है और उसकी लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत बड़े पैमाने पे बिगड़ जाती है। तो चलो जानते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, वन बाय वन हम देखते हैं। पहला जो है वो ब्लोटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि पेट फूलना। ये पेशेंट बार बार कंप्लेन करता है कि जैसे कोई हवा भरी हो पेट में, खाली पेट हो, खाने के बाद हो, डाइजेशन होने के बाद भी आमतौर पर लोगों का पेट जैसा फ्लैट हो जाता है और हल्कापन महसूस होता है, वैसे उन पेशेंट को होता नहीं है। और बाद में पेट में बार बार क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, जिसको हम मरोड़ बोलते हैं। मरोड़ आकर टॉयलेट को बार बार जाना, म्यूकस पास होना, ऐसे सिम्टम्स उसके साथ हो जाते हैं। और मल प्रवर्तन के बाद भी जो समाधान होना चाहिए, जैसे कि पूरा बाउल खाली हो गया है, इससे जो हमको आनंद मिलता है, समाधान मिलता है, यह भावना इन पेशेंट में बिल्कुल होती नहीं है। इसे आयुर्वेद में एक टिपिकल संज्ञा है, कृते अपि अकृत संज्ञा, यानी जाकर तो आते हैं मगर उनको समाधान नहीं होता कि मेरे बाउल खाली हो गए हैं।